يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. हर किस्म की तारीफ तौसीफ किब्रियाई बड़ाई उस अल्लाह रब्बे वाहिद के लिए जो हम सब का तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और पालनहार है, जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। बादहु लखों का अनगिन दरूद व सलाम हो रहमत कुल कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर गिरामी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयद उलद आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद हज़रात गिरामी, आज मोरखा 17 मई 2024 को आपकी इस मस्जिद शहर गुलिस्तान, शहर बेंगलुरु की मस्जिद तौहीद उमर बाग में मेरे खुतबे का उन्वान है दीन गालिब है। दीन गालिब है मगर मुसलमान मगलूब क्यों? दीन गालिब है मगर मुसलमान मगलूब क्यों? दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हक कहने वाला, आपको हक सुनने वाला, अल्लाह हम सबको हक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम, आयत की तर्जुमानी से पहले मैंने खुतबे के अंदर ये कहा अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। मुसलमान बनने के बाद फिर मुसलमान बनना कौन सा कमाल है? मैंने आमदन ये कहा इंसान बनाया। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से एक सूरत सूरतुल इंसान है। उसको हम और आप हिंदी मुसलमान सूरतुल दहर के नाम से जानते हैं। अल्लाह ने पहली आयत में कहा ला ताअल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान अपना माजी भूल गया है? क्या इंसान को वो जमाना याद नहीं रहा? लम यकुन शैअन मज़कूरा, काबिल जिक्र चीज नहीं था। अगर इंसानियत के एतबार से देखा जाए तो आज हमसे ज्यादा कार बंगलों के मालिक, धन दौलत, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े ओहदे मनासिब पर अगियार हैं जो रब को मानते नहीं है ना। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पे, रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पे, बर्फ गिरती है तो बेचारे इन मुसलमानों नहीं। आज के हालात में यही है ना, रब को ना मानने वाले माशाल्लाह बड़े बड़े खुश है ना। अल्लाह ने 1400 साल पहले प्यारे नबी से कहा या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। ओ प्यारे नबी, इन दुश्मनान इस्लाम की चहल पहल, इनकी चलत फिरत आपको धोखे में ना रखने पाए। वला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील, बस ये थोड़ा सा फायदा उठाने वाले, सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर ये जहन्नम के हवाले होने वाले है ना। वरना कुरान मजीद में है जब कुफ्फार मक्का प्यारे नबी और सहाबा के पास से गुजरते, वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामदून वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन वइज़ा रअऊहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ल्लून। साहबे किराम को कहते थे ये मिसगाइडेड लोग हैं, ये तो दुनिया से नाआशना है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आज भी तो ये कहते हैं ना, हमारे चेहरे मोहरे को देखकर, हमारी तरस जिंदगी को देखकर लोग यही कहते हैं ये ना पासाई ब्रो अल्लाह इधर मार के इवर एल्ली याद इधर ना इधर पा बोलते नहीं, बोलते है ना। हमको इनके इन हालात से मरऊब नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसानियत की भीड़ में मुझे और आपको मुसलमान बनाया। जीने के लिए मुसलमान भी बाबा 160 करोड़ से 70 करोड़ है। क्या हालात में, कैसी कसमा पुरसी में जी रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर, है या नहीं है? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए मैंने उन्वान ये बनाया दीन गालिब मुसलमान मगलूब क्यों। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उन 160 करोड़ मुसलमानों में अल्लाह ने मुझे और आपको तौहीद की समझ दिया, शुद्ध बुद्धि दिया। अगर तौहीद नहीं, सुन्नते सहीहा नहीं, कुछ भी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, रत्ती का फायदा नहीं। मैं नहीं कहता हूं, रब का कुरान कहता है। दलील कुरान मजीद पारा नंबर 9 रुकू नंबर 12 सूरे अनआम, सूरे आराफ। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और अलबत्ता तहक़ीक़ के हमने जहन्नम के लिए कुछ मखलूक को तैयार कर रखा है, कुछ जिन्नों में से हैं और कुछ इंसानों में से।
कौन है वो? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल है समझने से कासिर। वलहुम अयुन ला युबसिरून बिहा, आँखें देखने से कासिर। वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा, कान है सुनने से कासिर। दिल है बाबा हक और बातिल की तमीज़, तौहीद और शिर्क के बारे में फर्क नहीं, सुन्नत और बिदात के बारे में फर्क नहीं, असली इस्लाम नकली इस्लाम के बारे में कोई फर्क नहीं। अगर मैं कहूं कि ये रायबन का गिलास है, आप बोलेंगे अरे यार ये गुलबर्गा वाले, हम बेंगलुरियों को बताएं ये रायबन का गिलास है। मैं कहूं ये ओसीएम या डिग्जाम का कपड़ा है तो आप कहेंगे यार ये पता नहीं कहां कर्नाटक के कौन से कोने से आए। हम बेंगलुरियों को बताएंगे ये डिग्जाम या ओसीएम। अरे हमारी अकल जब इतनी मानती है कि ये ओसीएम या डिग्जाम का कपड़ा नहीं हो सकता, ये रायबन का गिलास नहीं हो सकता, तो फिर इतनी छोटी चीजों के बारे में तमीज है और मकसद जिंदगी से ना आशना। तौहीद और बिदात के बारे, तौहीद और शिर्क के बारे में तमीज नहीं, सुन्नत और बिदात के बारे में तमीज नहीं, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। ठीक है बाबा, दुनिया में मियां मिट्टू बन के रह जाएंगे, ये डॉक्टर साहब है, ये लेक्चरर साहब है, ये प्रोफेसर साहब है, ये माशाल्लाह अल्लामा साहब है, ये मुफ्ती साहब, ये सब कुछ चलेगा। और तौहीद के बगैर बाबा कोई अमल काबिल कबूल भी है? अल्लाह क्या कह रहा है? जो अपने दिल का मिसयूज कर रहे हैं, लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा, दिल है समझने से कासिर। वलहुम अयुन ला युबसिरून बिहा, आंखें देखने से कासिर। वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा, कान है सुनने से कासिर। उलाइका कल अनआम, ये इंसानियत की भीड़ में चाहे कितने ही पहुंची हुई शख्सियत क्यों ना हो, कितनी पहुंची हुई क्यों ना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, बिल्डर हो, डेवलपर हो, कितने भी बड़े से बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाएं, रब कहते हैं उलाइका कल अनआम, ये इंसानियत की भीड़ में जानवर की तरह हैं। ये इंसानियत की भीड़ में जानवर की तरह हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम असल, अरे जानवर तो छोड़ो, वो पैदाइशी बाय बर्थ जो है वो गैर शऊरी मखलूक हैं। ये इंसान हैं, अक्ल सलीम के मालिक हैं, शुद्ध बुद्ध के मालिक हैं। ये हवाओं में उड़ना जानते हैं, ये समंदर की छातियों को तैरना चीरना जानते हैं, ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। लेकिन इसके बावजूद ये अपने अक्ल का इस्तेमाल ना करते हुए उलाइका कल अनआम, ये जानवर की तरह हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये अपने अंजाम से गाफिल हैं। अल्लाह, आज नहीं है बाबा, गौर करो। मैं वक्त इस बात की याद नहीं देता कि मैं, लेकिन गौर कीजिए। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने मुझे और आपको तौहीद खालिस भी दिया, सुन्नत सहीहा की तौफीक भी दिया। मेरी तो दिली दुआ अल्लाह ताला हमारे हर भाई हर बहन को यही तौफीक दे। दुनिया अजीज नहीं है, आखिरत अजीज है। वरना कुरान दुनिया बनाने वाले ने कहा वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, क्या है दुनिया की जिंदगी, खेल और तमाशा, वनडे या टेस्ट, इतना ही है ना। वनडे या टेस्ट का चैंपियन माशाअल्लाह, और जो वमा हादिहिल हयातुद दुनिया, क्या है दुनिया की जिंदगी, इल्ला लहवुन व लइब, मगर खेल और तमाशा। व इन्नद दारल आखिरह हियल हैवान, आखिरत का घर हमेशगी का घर है। लौ कानू यालमून, अगर लोग जान जाते। क्या ये अच्छा आज क्या देख रहे हैं? बस मनी मेक मनी, पैसा पैसा है ना, यही तो देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हमारी आखिरत क्या होगी। मेरे भाइयों, दीन गालिब, कैसे गालिब है? दलील कुरान मजीद पारा नंबर 26 सूरह फतह, पारा नंबर 26 सूरह फतह के अंदर सेकंड लास्ट आयत शरीफा में अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वही तो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के जरिए भेजा।
क्यों भेजा बाबा? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि ये दीन सारे अदियान पर गालिब आ जाए। ये दीन गालिब डोमिनेट हासिल करने के लिए आया है, मगलूब नहीं। अल इस्लाम आला वला युअला बाद, इस्लाम सरबुलंद है, सरबुलंद होकर रहेगा, इस पर कोई सरबुलंदी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, दीन गालिब। दलील कुरान मजीद के जरिए, और एक दलील कुरान मजीद पार नंबर 10 सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग चाहते हैं अपने बकवास के जरिए, अपनी इल्जाम तराशियों के जरिए, अपने ऐल फैल के जरिए इस्लाम की किरणों को बुझा दें। युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयाबल्लाह, और अल्लाह इनकार कर रहा है अयुतिम्मा नूरहु, कि उसके नूर की किरणों को कोई बुझा दे। वलौ करिहल काफिरून, अगर ये नाफरमान क्यों ना पसंद या नापसंद कर रहे हो। यानी इनकी बकवास से, इनके ऐल फैल से, इनकी इल्जाम तलाशियों से दीन को कुछ नुकसान पहुंचने वाला नहीं। फिर उसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने कहा, वह हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु, वही अल्लाह तो है जिसने अपने रसूल को दीन हक और हिदायत और दीन के जरिए भेजा, ताकि ये दीन सारे अदियान पर गालिब आ जाए। वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक इस बात को नापसंद क्यों ना कर रहे हैं। जिस वक्त अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर गारे हिरा वही लेकर नाजिल हुए, अकेले थे, अकेले तने तन्हा थे। सिद्दीक़ा हज़रत खतील कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़वातीन में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुजुर्गों में, जवानों में हज़रत अली, और फिर हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम में। ये पंचतन के 5 पीर है ना, यहीं से दीन शुरू हुआ ना। प्यारे नबी खतील कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली और हज़रत पंचतन की इन 5 पीरों से जो शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 साल हो गए, 1445 हिजरी चल रही है। इस वक्त अल्लाह का करम है, दुनिया का हर 5वां फर्द मुसलमान है। तरक्की है ना, गालिब है ना दी। दुनिया का हर 5वां फर्द 4 अफराद में दीगर अक़वाम है। 160 से 170 करोड़, अल्लाह है ना। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन मदीना मुनव्वरा हिजरत करने तक भी 313, 1 साल के बाद सुलह हुदैबिया तक 1400, उसके बाद फतेह मक्का तक 1,10,000, उसके बाद ये सिलसिला रैश बढ़ता रहा, बढ़ते रहा ये रैशों, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 160 करोड़। तो दीन गालिब है ना। और वैसे भी हदीस कुदसी है, यब्नु आदम, आदम के बेटे, इन्न अव्वलकुम व आखिरुकुम व इंसुकुम व जिन्नुकुम, ऐ आदम के बेटे, तुम्हारा अव्वल भी, तुम्हारा आखिर भी, तुम्हारे इंस भी, तुम्हारे जिन भी। ऐ आदम के बेटे, तुम्हारा अव्वल बाबा आदम, तुम्हारा आखिर क़यामत तक करीब पैदा होने वाला बच्चा, तुम्हारे सारे इंसान, सारे जिन सब मिलकर जमा हो जाए चटेल मैदान में और नेकी पर आ जाए, सब के सब नेकी, रत्ती बराबर मेरी सल्तनत में इजाफा नहीं कर सकते। ऐ आदम के बेटे, तुम्हारा अव्वल, तुम्हारे आखिर, तुम्हारे इंस, तुम्हारे जिन, ये सब के सब मिल करके एक मैदान में जमा हो जाए बुराई पर, तब भी मेरी सल्तनत में जर्रा बराबर कमी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, नमाजों का मोहताज नहीं है, हमारे रोजे रखने से अल्लाह को क्या भी फायदा होने वाला नहीं, हमारी ज़कात देने से अल्लाह को क्या भी फायदा होने वाला नहीं। अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। कुरान मजीद पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद आखिरी आयत, अल्लाह ने चैलेंज किया, व इन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, अगर तुम हमारे दीन से मुंह मोड़ लोगे,
हमारी शरीयत को छोड़ दोगे, नमाज पढ़ना छोड़ दोगे, रोजे रखना छोड़ दोगे, अल्लाह के घरों को आबाद करना छोड़ दोगे, व इन ततवल्लो, अगर तुम हमारी शरीयत से मुंह मोड़ लोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुमको बदल कर दूसरी कौम को लाएगा, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और वो कौम तुम जैसे नहीं होगी। जानते हो, ये मत समझो कि हमारी वजह से तौहीद है, हमारी वजह से दीन नहीं, अल्लाह अपने दीन का मोहताज नहीं है बाबा। कुरान मजीद पारा नंबर 6 रुकू नंबर 12 सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मैं यर्तद मिनकुम अन दीनी, तुम में से जो शख्स हमारे दीन से मुर्तद होना चाहे, छोड़ना चाहे, चैलेंज है, छोड़ दे। मैं यर्तद मिनकुम अन दीनी, जो तुम में से दीन से मुर्तद होना चाहे हो जाए, फसौफ यातिल्लाह, अल्लाह अन करीब ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम वो युहिब्बुना, वो अल्लाह से मोहब्बत कर रही होगी, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत कर रहा होगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़े सॉफ्ट, बड़े रहम दिल, बड़े नरम दिल। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो नाफरमानों के लिए बड़े भारी। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में कोशिशें कर रहे होंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, दुनिया उनके बारे में क्या कह रही है, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। इस आयत में भी अल्लाह ने कहा, दीन छोड़ना है छोड़ दो, अल्लाह मोहताज नहीं है मेरे और आपके। यार जो हमारा चोंचलेबाजी हो रही है ना, आज मुसलमान मीठा मीठा हफ हफ करवा करवा थू थू है ना, रमजान का मुसलमान अलग है, ईदैन का मुसलमान अलग है, जुमा का मुसलमान अलग है, 27 का मुसलमान अलग है, हज के मैदान का मुसलमान अलग है, ये सब नहीं चलेगा। मुसलमान उसको देखेंगे, दीन गालिब है, गालिब है। मैंने बताया मगलूब मुसलमान है। क्यों मुसलमान मगलूब है, क्यों मुसलमान मगलूब है? 160, वो 313 थे, वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना है। आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले। 160 करोड़ है, यप्पा अन्ना की तस्वीर बने है नहीं है मुसलमानों के हालत। खुद हमारे मुल्क में 18 से 20-25 करोड़ तक मुसलमान है। क्या हालत है बाबा? क्योंकि हमने अपने आप, अरे अल्लाह के बंदों, कुरान मजीद पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 105 या 4 उठा करके देखो। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्री, और तहक़ीक़ के पहली आसमानी किताब ज़बूर के अंदर, वो मिन बादि ज़िक्री, और उसके बाद वाले ज़िक्र के अंदर ये हमारा पैगाम मौजूद है, ये हमारी तहरीर मौजूद है, ये हमारा स्टेटमेंट मौजूद है। अन्नल अर्ज़ यरिथुहा, बेशक इस जमीन के ठेकेदार, इस जमीन के पट्टादार, इस जमीन के हकदार इबादी सालिहून, मेरे सालेह बंदे। सलाहियत बहुत है बाबा, सलाहियत बहुत है। मैंने इब्तिदा में कहा सलाहियत का आना कमाल नहीं, सालेहियत का आना। इंशाल्लाह ईशा के बाद फिर मेरा दर्स है, उसमें बताऊंगा सालेहियत के क्या क्या फवायद हैं। इबादी सालिहून, मेरे नेक बंदे, मेरे सालेह बंदे इस जमीन के पट्टेदार हैं, हकदार हैं। सोचो नौजवानों, सूरह कहफ आज भी हमको पैगाम दे रहा है। सूरह कहफ नौजवानों के लिए आज भी पैगाम दे रहा है। इन्नहुम फिदयतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जो रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया। तफसीर उठा करके देखो, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 8। कितने थे वो? कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 8। अल्लाह ने कितने साल हिफाजत किया? 309 साल। क़ाल बल लबिस्तुम 300 सिनीना वज़दादू
तुमने 309 साल तक गार में करवटे ले लेकर के आराम करते रहे। और अब हमारा नहीं है, और अब हमारा नहीं है, जिसने सिर्फ चंद नौजवानों की ईमान और हिदायत के मुतलाशी थे, हक के अलंबरदार थे, रब ने 309 साल। और ये जालिम लोग कितने रहेंगे, कब तक रहेंगे? अरे बाबा, असहाबे कहफ तो बनने की कोशिश करो, अपनी ईमान की हरारत को बेदार करो। कब तक देखा देखी चुल्ला फूकी कि पैंतरे बदलते रहोगे? हम लोगों को देखकर नहीं बदलेंगे, लोगों के आमाल को हम अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए बदलेंगे। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने थे? अकेले थे ना। अल्लाह ने आग में उनकी हिफाजत नहीं फरमाई। आग में फेंकने वाला बदबख्त बाप, इब्राहिम का बाप कहता है, निअमर रब्बु रब्बुक या इब्राहिम, इब्राहिम तेरा रब कितना प्यारा है, हर एक को आग में जलाता है और तुझे है कि फलने फूलने का मौका देता है। आज हमारी सफों में कोई एक ऐसा इब्राहिम आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा है कोई इब्राहिम? हजारों इब्राहिमी नाम के मुसलमान होंगे, लेकिन इब्राहिम जैसा मर्द मवाहिद तौहीद वाला, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। आज है कोई ऐसे हमारी सफों में इब्राहिम? क्या वो रब हमारा नहीं है जिसने फिरऔन के दरबार में मूसा जैसे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अपने महबूब बंदे को, कलीमुल्लाह को किसके यहां पलने का मौका दिया? फिरौन के दरबार में ना, परवरिश वहां हुई ना, पले बड़े वहां ना। और अब हमारा नहीं है, जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश फिरौन के दरबार में, और अब हमारा है। आज फिरौनी सिफत मक्कार यार कितने भी शातिराना अंदाज में आ जाए, आज कितने भी नमरूदी सिफत आ जाए, इब्राहिम बने, मूसा बने, असहाबे कहफ जैसे नौजवान बने, फिर देखो इंशाअल्लाह। आज जो हम कमजोर हैं इसके कई असबाब हैं। 160 करोड़ हम हैं, फिर भी मजलूम हैं। मैंने कहा ना कि वो 313 थे तो लरसता था जमाना है, आज करोड़ों पे तो गुलामी के हवाले। 313 के लिए अल्लाह ने कहा, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदर व अंतुम अज़िल्ला, बदर की सरजमीन में तहकीक के अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई जब तुम कमजोर थे। 313 के लिए आसमान से 5000 की फोर्स आ सकती है। 18 करोड़ हिंदी मुसलमानों के लिए, 160 करोड़ दुनिया में बसने वालों के लिए क्यों नहीं आ सकती? क्या नौजुबिल्लाह रब की गवर्नमेंट भी कोई चेंज हो गई क्या? नहीं ना बाबा, हमारे आमाल चेंज हो गए, हमारे अखलाक चेंज हो गए, हमारे किरदार चेंज हो गए, हमारे मामलात जिंदगी चेंज हो गए। असल में हम इंडिपेंडेंसी ज्यादा हो गए। मोबाइल जब से आना, ये बच्चे भी आजकल, ये छोटे छोटे बच्चे भी है ना, ये भी बोले हमारे बाबा फिक्र नहीं करते, इनको क्या है? घर की खवातीन आजाद होगी, नौजवान पट्टों का तो कहना ही नहीं कुछ है, या नहीं? इंडिपेंडेंसी कौन है मेरे को याद रखो नौजवानों। कुरान मजीद पढ़ो, पारा नंबर 13, पारा नंबर 15 पढ़ो, रुकू नंबर 4 पढ़ो, सूरह बनी इस्राइल पढ़ो, आयत नंबर 33 पढ़ो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिइल्म, बेकार चीजों के पीछे अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, अपनी तवानाई को बर्बाद मत करो। इन्ना समा, बेशक कान, जिन कानों से तुम ब्लूटूथ रख करके अच्छा या बुरा सुन रहे हो, याद रखो, इन्ना समा, बेशक कान, वल बसरा, और आंख, वल फुआद, और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ऐ हजरत इंसान, क़यामत के दिन अब्दुल्ला क्या किए, अब्दुर्रहमान क्या किए, इमरान क्या किए, हिशाम क्या किए, खालिद क्या किए, नहीं पूछा जाएगा। कुरान मजीद पारा नंबर 27 रहमान में अल्लाह ने कहा, फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, बस उस दिन, क़यामत वाले दिन, किसी इंस और जिन से नहीं पूछा जाएगा। पारा नंबर 23 सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम
आज के दिन हम तुम्हारे जुबान को लॉकअप कर देते हैं, हम तुम्हारे मुंह को बंद करते हैं। जिस जुबान से तुम बोलना चाहोगे ना, बंद, लॉकअप। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, ऐ हज़रत इंसान तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे। जिन हाथों से तुमने मोबाइल चलाया, जिन हाथों से www.com में गए, जिन हाथों से तुम फ्रेंड सर्कल में ऐसी वैसी वाहियात बेहयाई की चीजें शेयर किए। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, अदालत हमारी होगी, हाथ तुम्हारे होंगे, और ये हाथ, ये फिंगर्स, ये उंगलियां हमसे बात करेंगी। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। रिमोट चलाकर टीवी में क्या देखा, हाथों में मोबाइल लेकर www.com में कहां गए, बैंक चला करके कहां चले गए, कार ड्राइविंग करके कहां चले गए। तुमने हलाल कमाया या हराम कमाया, तुमने इन हाथों से कितनों की जिंदगियों को आबाद किया, कितनों के माल को, कितनों की इज्जतों को बर्बाद किया। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। वो तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे पैर अपने 60 साल 70 साल की करतूत का डाटा देंगे। पैर गवाही देंगे, हाथ गवाही, 2 पैर 2 हाथ, 2 आंख 2 कान, 1 दिल, 9 हो गए। इंसान कितना जल्दी, अरे मैंने नहीं कहा बाबा, मैं वादा नहीं, मैं वो नहीं। कुरान मजीद पारा नंबर 26 सूरह काफ उठा के देखो, मा यल्फिज़ु मिन कौल, मा यल्फिज़ु मिन कौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हजरत इंसान की जुबान इधर खुल गई, इधर जो भी जुबान से अच्छा या बुरा अदा किया, मा यल्फिज़ु मिन कौल, जो भी इंसान अल्फाज अदा करता है, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसके पास हाथ में बैठा हुआ फरिश्ता हम उसकी बातों को नोट कर रहा है। ठीक है, नहीं डैडी मैं नहीं बोला, नहीं जनाब मैंने नहीं कहा। डैडी को, मम्मा को, भाई को, बॉस को, सबको इनकार, रब को भी इनकार करोगे? रब के पास भी तुम्हारी मेरी बाबागिरी कुछ चलेगी? कितने हो गए? कुरान मजीद पारा नंबर 30 सूरह इन्फितार में अल्लाह ने कहा, किरामन कातिबीन, 2 बुजुर्ग फरिश्ते डे एंड नाइट बेडरूम में हो, घर की 4 दीवारी में हो, क्लासरूम में हो, बिजनेस पॉइंट पे हो, जहां कहीं भी हो, किरामन कातिबीन, लेफ्ट एंड राइट 2 फरिश्ते, 2 राइटर्स, 2 राइटर्स, 2 राइटर्स, किरामन कातिबीन, 2 बुजुर्ग फरिश्ते लेफ्ट एंड राइट मेरी और आपकी जिंदगी का डाटा लिख रहे हैं। फला टाइम पर कहां थे, फला टाइम पर क्या कर रहे थे। 2 बुजुर्ग फरिश्ते, ठीक है बाबा, जुबान भी नहीं चलाया, हाथ भी नहीं चलाया, पैर भी नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया, इशारे से काम चलता नहीं, इशारा। यालमु खाइनतल अयुन, वो अल्लाह तुम्हारी आंखों की खियानत को जानता है। वो अल्लाह तुम्हारे अभी सामने बोलो, कहते ना ये आर्ट ऑफ लिविंग हो गया ना, सामने बोलो, नहीं सब बोल दिया, कैसे करता? यालमु खाइनतल अयुन, अल्लाह तुम्हारे आंखों की खियानत को जानता है। वो तुख्फी सुदूर, तुम्हारे दिलों के राज को रब जानता है ना अल्लाह। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा ना, पता नहीं है, पता नहीं है नाम क्या है उसका, पता नहीं है नाम क्या है उसका, खुदा फरेबी कि खुद फरेबी, वो अल्लाह को धोखा दे रहा है या अपने आप को? पता नहीं है नाम क्या है उसका, खुदा फरेबी कि खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। क्या छोड़ो मौलवी साहब, हमारी किस्मत वैसी ना, मौलवी साहब जी तुम्हारी किस्मत वैसी नहीं थी, तुम्हें बना लिए सो किस्मत। क्या छोड़ो मौलवी साहब, कहीं का जीना, ये सब नको, ये सब चोंचले नखरे, ये सब नहीं चलते अल्लाह के पास। अब इसका क्या रीजन है, वक्त इस बात की इजाजत, सिर्फ 1 मिनट बाकी है और मैंने असल खुतबे की तरफ आया भी नहीं हूं।
इंशाल्लाह फिर इशा के बाद अगर आप लोग आए तफसील से, मैं भी एक पौना घंटा आधा घंटा जितना दिन आप सुनना चाहें मैं सुनाने के तैयार हूँ। मैं 600 किलोमीटर दूर से इसीलिए आया हूँ इंशाल्लाह। लेकिन जो इंडिपेंडेंसी हम और आप महसूस कर रहे हैं, हमारे घर के खवातीन और बच्चे महसूस कर रहे हैं, ये सब धोखा है ना, ये सब धोखा है। मैंने दलाइल के जरिए आपको बताया, दीगर तफसीला कैसे मेरी और आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, कैसे मैं और आप सुकून की जिंदगी, कैसे मेरी और आपकी आखिरत सवरेगी, इंशाल्लाह इशा के बाद के बयान। अल्लाह मुझे कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब को सुनाने वाले की जरूरत नहीं, सुनने वालों की जरूरत है, रब को अमल करने वालों की जरूरत है ना। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान है, बशी तकाज़ा है, मेरे और आपके अंदर कमी है, अल्लाह ताला दूर फरमाए, अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाए। अल्लाह हर शर से मेरे और आपकी कौम की, जमात की, मिलत इस्लामी के लिए अल्लाह करे कि ये उमर बाग में उमर जैसे जलाली सैयदना उमर फारूक और तौहीद का ये मरकज, अल्लाह करे कि ये मरकज फलता फूलता रहे। अल्लाह करे कि इस मरकज के जो अभी काम बाकी हैं जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचाए। अल्लाह ताला ऐसे मुआविनीन अता फरमाए, मुखलिसीन अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है, कल मैं और आप नहीं रहेंगे, लेकिन अल्लाह के घर को आपने जो चीज दिया, देखो आज अबू बकर सिद्दीक नहीं रहे, आज उमर फारूक नहीं रहे, आज सहल और सुहैल दो मासूम बच्चे नहीं रहे, जिन्होंने अल्लाह के नबी ने जगह का इंतखाब किया। उमर फारूक ने पैसा दिया, सहल और सुहैल ने नियत किया। 1400 साल हो गए उस वक्त से जो नेकियों की दरिया बह रही है, करोड़ों फर्जंदान तौहीद जो सजदा करें, इसका सवाब किसके खाते में जा रहा है? अल्लाह के नबी को सिफारिश करने पर, सिद्दीक अकबर को पैसा पे करने पर, तो ये 3 बच्चे सहल और सुहैल ने नियत किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का घर बनाना चाहते तो हम देने के लिए तैयार हैं। 1400 साल हो गए आज तक, और क़यामत की सुबह तक उनकी नेकियों का दरिया बहते रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी, हम सबको भी अल्लाह तौफीक दे, कैसे अल्लाह के घरों की तामीर में अल्लाह ने अगर मालो दौलत दिया है, दिल खोल कर ताउन करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में आल औलाद में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला जहां भी मुसलमान कमजोर है, मजबूर हैं, मक़ूर अल्लाह हालतों पर रहम फरमाए। ऐ अल्लाह, हमने हक अदा किया, वोट की शक्ल में ऐसे हुक्मरान हम पर ला जो हमारे हुकूक के मुहाफिज हो, हमारे तहजीब और तमद्दुन के मुहाफिज हो, हमारे मसाजिद और मदारिस के मुहाफिज हो, हमारी नई नस्ल को रोजगार फराहम कर सके, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए फिक्रमंद हो। अल्लाह ऐसे हुक्मरान हम पर लाए, ऐसे हुक्मरान नहीं कि जो जालिम हो, गासिब हो, हमारे हुकूक छीनना चाहते हो, हमारे सुकून को दरहम बरहम करना चाहते हो। अल्लाह ऐसे जालिमों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे माशरे की हिफाजत फरमा, हमारी पूरी सोसाइटी की हिफाजत फरमा। सही मानों में मुसलमान को मुसलमान बनकर जीने की तौफीक अता फरमा, तौहीद की समझ दे, सुन्नत सहीहा पर अमल की तौफीक दे। हम मुस्लिम उलमा को भी सही हिदायत की बात करने की तौफीक अता फरमा, ताकि ये उम्मत इंतशार के बजाय इत्तिहाद पर चले। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक हमारे उलमा को भी अता फरमा, हमारे मिल्ली कायदीन को भी अता फरमा। अल्लाह जो हमें बीमार, जहां भी बीमार, अल्लाह शिफा की अता फरमा, सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा, दवाओं में असर अता फरमा। अभी चंद दिनों पहले हमारे नाज़िम साहब की भी तबीयत काफी नासाज है, अल्लाह उन्हें शिफा की अता फरमाए, सेहत दे, आफियत दे, अल्लाह ताला सुकून दे। अल्लाह ताला वो जो दवाएं ले रहे हैं, अल्लाह उसके अंदर असर अता फरमाए। और जो भी बीमार है, जहां भी बीमार, अल्लाह सबको शिफा, हॉस्पिटल की जिंदगी से बचाए, हॉस्पिटल के खर्चात से बचाए, कैंसर से बचाए, हार्ट अटैक से बचाए, किडनी फेलिंग से बचाए, हाई बीपी से बचाए, लो बीपी से बचाए, हाई शुगर से बचाए, लो शुगर से बचाए, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, H1N1 जैसे अमराज से बचाए। अल्लाह ऐसे अमराज से बचाए जिसको हम जिस्मानी तौर पर भी कबूल नहीं कर सकते, फाइनेंशियल एतबार से भी कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह ऐसे अमराज से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जहां भी मुसलमान मजलूम है, मजबूर है, मक़ूर है, अल्लाह हालत पर रहम फरमा। अल्लाह तू जानता है कि एक मुल्क पिछले कई माह से जुल्म बर्बरियत का शिकार है, अल्लाह वहां के मजलूमों पर रहम फरमा, गासिबों को, जालिमों को अल्लाह तू ही कैफिर किरदार तक पहुंचा दे। अल्लाह हम सबकी जान माल की हिफाजत फरमा, नेक बना, एक बना, दिलों में मोहब्बत, सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु